Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, Yes, madam. मेरा Zoom कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका मोमेंट क्या है, ये WL/4, बट W इज इक्वल टू W ओनली, W इज इक्वल टू नॉट W/2. ओके, तो यहाँ पे ये रॉन्ग लिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा? लेकिन यहाँ पे अगेन W/4 ही है. ओके, तो ये जो है ना W/2, दैट इज रॉन्ग. सो योर आंसर इज इक्वल टू W/4 इंटू 1.3. ओके, दैट इज लेंथ. ओके, मैम बेंडिंग स्ट्रेस में कम आ रहा है मिनिमम. बेंडिंग स्ट्रेस में कम आ रहा है. ओके, शियर स्ट्रेस कितना है आपका? CSS 500. शियर स्ट्रेस 500. ओके, एक मिनट. 50,000 आ रहा है शियर स्ट्रेस में. शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, yes, 50,000. This is your W in shear stress. Okay, so that is equal to 50,000 Newton. And your W in bending stress. In bending stress, your W is equal to this much. इतना आ रहा है. Yes. This is your W in bending ma'am. stress. Okay, so that is equal to 33,653.8 Newton. Okay, so your safe load is bending. Okay, तो जो मिनिमम सेफ लोड क्या होता है? सेफ लोड मतलब क्या होता है कि जिस लोड पर आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा. तो आपका स्ट्रक्चर कौन से लोड पे फेल नहीं होगा? कम लोड पे फेल नहीं होगा कि या ज्यादा लोड पे फेल नहीं होगा? ओके, जितना लोड कम होगा उतना लोड आपका सेफ होगा. आपके कंस्ट्रक्शन, आपके स्ट्रक्चर के लिए उतना लोड सेफ होगा. मतलब अगर सपोज आपकी बिल्डिंग पे सपोज 50,000 टन लोड लग रहा है और 20 टन लोड लग रहा है, तो जितना लोड कम है तो उतना स्ट्रक्चर आपका क्या है? सेफ है. समझ आ रहा है? सो यू हैव टू फाइंड सेफ लोड. ओके, सो इन दिस case you have to find safe loads. Hence the safe load is minimum for the two value of W. So safe load is this much. Okay, so in bending you will get a minimum load and that is equal to a safe load. Okay, write down this sentence. ये sentence आप लिख लो. Hence the safe load is minimum of the two values. Right? Safe load क्या होता है कि जिस लोड की वजह से आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, ब्रेक नहीं होगा, आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर नहीं जाएगी. तो बट ऑब्वियस ज्यादा लोड पे तो गिर ही जाएगी ना, बट लेकिन जितना लोड कम होगा उतना आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा. सो दैट्स वाई आपको हमेशा अगर आपको सेफ लोड पूछे तो आपको मिनिमम लोड कंसीडर करना है. रिमेंबर दैट. ओके, सो आज हम लोग ये चैप्टर फिनिश करते हैं. आपके पास बंसल है ही ये चैप्टर. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो रिफर कर लेना, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ऑलमोस्ट हमने सभी न्यूमेरिकल्स कर लिए इस चैप्टर से. अनइक्वल सेक्शन भी हमने कल देख लिया है. ओके, सो दिस वाज द न्यूमेरिकल फॉर द अनइक्वल सेक्शन. विल पोस्ट असाइनमेंट्स फॉर दिस चैप्टर. ओके, मैं आपको इस असाइनमेंट के लिए इस चैप्टर के लिए असाइनमेंट. ओके, चलो ये एक न्यूमेरिकल खुद से करो, मैं नहीं करवा रही हूँ. ओके, फिगर 8.16 shown a section which is subjected to a shear force. आइए आपका असाइनमेंट में भी है शायद. ओके, तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लो तो असाइनमेंट में फिर मत करना. A section which is subjected to a shear force. Okay, so you have a shear force. आपको F दिया हुआ है, F. Okay, determine the shear stresses at A, B, C, D. Okay, A पर shear stress क्या आएगा? Tell me. A पर shear stress क्या आएगा? जीरो. Yes. जीरो. A पे shear stress आपका आएगा 0. फिर आपको कहाँ पे फाइंड करना है? B पे फाइंड करना है, डी पे. C पे फाइंड करना है, D पे, C पर जो आएगा वही D पे आएगा. ओके,
सो आपको फिर फाइंड करना होगा न्यूट्रल एक्सिस पे। ओके, तभी आपको आपका डायग्राम ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे वाला डायग्राम आपको, मतलब आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, बिकॉज डी पर डी का और सी का तो सीधा, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल सेक्शन। ओके, ये सेक्शन कैसा है मेरा, सिमेट्रिकल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेक्शन के लिए वाई बार क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बार। अगर मुझे वाई बार फाइंड करना है इस सेक्शन के लिए, बंसल थ्रू मत जाना, बंसल में बहुत ही लेंथी मेथड है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, आप लोगों को जो मैंने सिखाया है उसी मेथड से सॉल्व करना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बार, वाई बार क्या आएगा इस सेक्शन के लिए, सिमेट्रिक सेक्शन है, टेल मी, इसमें इतना क्या सोचना है, सिमेट्रिक सेक्शन का वाई बार क्या होता है, 150/2 ना। yes 150 डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम वाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। ओके, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक नहीं है, आपको क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल का A1 Y1 लेना होगा, माइनस उसके अंदर से ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, मतलब पूरा वन सर्कल हुआ, उसका डायमीटर आप, उसके रेडियस आपके पास है, आपको देखना है आपको रेडियस दी है या डायमीटर दिया है। यहाँ पे आपको 50 mm रेडियस दी है, रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू 50 mm। तो अगर आपका अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, ओके, अगर सिमेट्रिक नहीं है, तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल के A1 Y1 में से सर्कल का A1 Y1 माइनस कर दोगे, तो आपको वाई बार मिल जाएगा। अगर आप यहाँ करोगे फिर भी वही मिलेगा, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट मिल रहा है तो वाई वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो A1 प्लस A2, वेर A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, A2 इज इक्वल टू एरिया माइनस आएगा। ओके, बिकॉज यहाँ से यहाँ हमें सेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, तो इफ योर सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल, सो यू हैव टू फाइंड योर वाई बार बाय दिस मेथड। अगर आप इस मेथड से भी कैलकुलेट करोगे आपको यही मिलेगा, 75 ही मिलेगा। ओके, अगर करना है तो कर लेना। ओके, नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सेक्शन, बिकॉज हमारा इक्वेशन क्या है, tau is equal to FA bar upon IB. Okay, now what is the moment of inertia for this section? इस section का moment of inertia क्या होगा, tell me. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दो, BD³/12 माइनस π/64D4। समझ आ रहा है, हेलो हेलो, यस मैडम, यस मैडम, एक मिनट। हाँ, चलो पहले फोर्स दिया हुआ है। ओके, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई बार कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, व्हाट इज अ वाई बार एंड व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एंड वाई बार, यू हैव टू कैलकुलेट आई एंड वाई बार फॉर दिस सेक्शन। आपको इस सेक्शन के लिए आई और वाई बार कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। फर्स्ट राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल लिखो। अभी ये आंसर वाला डायग्राम ड्रॉ मत करना, अभी ये ड्रॉ मत करना। ओके, सिर्फ ये वाला ड्रॉ करो और कैलकुलेट आई वाई बार, एफ इज गिवन टू यू। अगर आप बंसल थ्रू जाओगे ना तो बंसल में
ओके, आपको जो समझ आ रहा है आप लोग पहले कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई पी। आपको ए पे फाइन करना है, बी पे फाइन करना है, सी पे फाइन करना है और डी पे फाइन करना है। डी इज एट न्यूट्रल एक्सिस, राइट। सो आपको हर एक पोर्शन पे आपका फाइन शेयर स्ट्रेस फाइन करना है। मैं तो कर क्यों जू, तू कहाँ आई? मैं तो कर हेलो, फाइंड आउट। हेलो, फाइंड आउट टाउ एट ए बी सी एंड डी। चलो बताओ, न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करोगे आप? हेलो, एम आई ऑडिबल? टेल मी, क्या किया है आपने? मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोग कैसे टाउ मैक्सिमम फाइंड करेंगे? टेल मी। किसी ने ट्राई किया? हेलो, Yes, ma'am. क्या किया? न्यूट्रल एक्सिस पे क्या किया?
मैम पहले एम आई निकाल रहा था तो आई का आंसर गलत आ रहा है शायद। आई का आंसर क्या आया है? 3.515 into 10⁻15 आ रहा है। 3.025 into 10⁻7 आ रहा है आई। दिस इज योर मोमेंट ऑफ मैम कौन सा इनर्शिया। कैलकुलेटर यूज करने का? है कितने एमएस का कैलकुलेटर यूज करने का? ये रहा आपका आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल। BD³/12 माइनस π/64 D4। इजी तो है, ये आपको रेडियस दी है, 50 इज योर रेडियस, आपको उसको डायमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डायमीटर आपका होगा 100। बस एकदम इजी तो है। π/64, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल है, आउटर रेक्टेंगल है, और ये एक सेमी सर्कल आपको मतलब 2 सेमी सर्कल मतलब पूरा एक सर्कल हो गया। ओके तो आपको सर्कल को माइनस करना है, तो दैट इज इक्वल टू π/64 D4। सिंपल। So now what is your moment of inertia for the whole section? That is equal to moment of inertia of rectangle minus moment of inertia of circle, right? और किसी का आंसर आया है moment of inertia का? 12 पार्टिसिपेंट है ना, हर एक 12 के 12 पार्टिसिपेंट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी के अभी व्हाट्सएप में शेयर करो। जिसका नहीं आएगा उसके एब्सेंट। एंडोमेंट नंबर हो आपके बुक में और मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप में शेयर करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया है अभी के अभी, जल्दी। क्या मैडम फोटो डालने का है? हाँ व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप में मुझे शेयर करो अभी के अभी। फटाफट मुझे 12 के 12 व्हाट्सएप आने चाहिए, अगर नहीं आया आ रहा है जिसका उसके आज के एब्सेंट। अभी आपको हर रोज का रोज मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, अगर नहीं लिख रहे तो मैं एब्सेंट रखूंगी बस। मैं बोल रही हूँ कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, व्हाट इज दिस? सिविल 2 नंबर, व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हेलो मैम। हाँ हेलो। बोल। 30.25 10⁻6। यस चलो बाकी के सब मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, बाकी के हर एक है वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो अभी के अभी कैलकुलेशन, राइट? आज के दोनों न्यूमेरिकल मुझे इस लेक्चर के खत्म होने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, अगर नहीं मिले मतलब आप एब्सेंट। मैम અત્યારે મોબાઈલ થી કનેક્ટ કર્યો તો પેલા લેક્ચર પતે પછી સબમિટ કરી દો। લેક્ચર પતે એટલે મને જોઈએ, જેના 5 હા મિનિટ નો ટાઈમ આપીશ। અત્યારે મોબાઈલ થી કનેક્ટેડ છું। હા 12 ને 5 થી મને જોઈએ, અને એના પછી નહીં મળશે ને તો હું એમની એબ્સેન્ટ મૂકીશ। અને એમ 12 વાગે અમારી મીટિંગ છે નીરજ સર સાથે। જેની મીટિંગ છે તે સિવાયના, સીઆર સિવાયના। જેનું અત્યારે થતું હોય તે મને અત્યારે શેર કરી આપો। WhatsApp શેર કરવામાં કેટલી વાર લાગે પણ? કનેક્ટમાં શું છે? WhatsAppમાં જઈને ખાલી પિક્ચર જ ક્લિક કરવાની છે ને, માં શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? પણ મેમ ઝૂમમાં બગ છે, જો હું વોટ્સએપમાં જઈશ ને તો મારો એ ઝૂમનો આખો ઓડિયો બંધ થઈ જાય છે। मैम भेजा है व्हाट्सएप पे।
Okay. So tell me how to find moment of inertia at neutral axis. Neutral axis पे आप moment of inertia tau is equal to f a y bar upon I b. आपको I मिल गया. B कितना होगा यहाँ पे neutral axis पे आपका B कितना होगा? What is the value of B at neutral axis? Tau maximum. This is tau maximum. Tell me. मैम 125 into 25. B. मैं B पूछ रही हूँ. Width. Yes. This is a 25. 25 So होगा. my B is F is given to you. F आपको कितना दिया है? Is equal to 100 kilonewton. That is equal to 100 into 10 raised to 3 Newton. So 100 that is kilo. your F. Okay, F is given to you. I आपने find कर लिया है. That is equal to this. I is equal to this. I आपने find किया है. Right? B आपको कितना लेना है? जहां पे आप shear force, shear stress find कर रहे हो. That is equal to 25 on neutral axis. अब आपका आया है A y bar. A y bar. Okay. तो A y bar यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Tell me. यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ए वाई बार मतलब कि ऊपर वाले सेक्शन का एरिया इनटू हाइट. ओके, ऊपर वाले सेक्शन का एरिया लेना है और ऊपर वाले सेक्शन का आपको क्या लेना है? वाई बार. ओके, तो इस सेक्शन के लिए हाउ टू कैलकुलेट ए वाई बार? चलो बताओ जल्दी से, कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ओके, यहाँ पर ए वाई बार क्या होता है? ए वाई बार हम यहाँ से, ध्यान देना इसके अंदर, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे. तो हमें ए वाई बार ऊपर वाले पूरे सेक्शन का चाहिए. मतलब मुझे इतने सेक्शन, ये जो मेरा सेक्शन है, दिस इज माय सेक्शन, ये मुझे पूरा सेक्शन है,